महाभारत का युद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानवीय स्वभाव की सबसे गहरी कमजोरियों का परिणाम था। भगवान कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व भी इस विनाशकारी युद्ध को रोक नहीं पाए। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजमहल से, जहां धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम अपने पुत्र दुर्योधन के लिए इतना अंधा था कि वो हर गलत काम को सही ठहराते रहे। जब भी भीष्म पितामह या विदुर जी उन्हें समझाने की कोशिश करते तो वो कहते, मैं अपने बेटे के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। यही पिता का प्रेम, जो सामान्य परिस्थितियों में एक गुण होता है, यहाँ सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। दुर्योधन के मन में जो ईर्ष्या की आग जली थी, वो बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब भी पांडव कोई काम बेहतर तरीके से करते, दुर्योधन का दिल जलता था। अर्जुन की धनुर्विद्या, भीम की ताकत, युधिष्ठिर की न्यायप्रियता, हर चीज उसे अपना दुश्मन लगती थी। शकुनी मामा ने इस ईर्ष्या को और भड़काया। उन्होंने दुर्योधन के कान भरे कि पांडव उसके राज्य के असली हकदार नहीं हैं। ये ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदल गई और नफरत ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। लेकिन सिर्फ दुर्योधन को दोष देना गलत होगा। युधिष्ठिर की जुए की लत ने भी इस त्रासदी में अहम भूमिका निभाई। उनकी ये कमजोरी न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए विनाश का कारण बनी। द्रौपदी का अपमान, वनवास और फिर 13 साल का अज्ञातवास, ये सब युधिष्ठिर के एक गलत फैसले का नतीजा था। अब सवाल ये उठता है कि भगवान कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, क्यों इस युद्ध को रोक नहीं पाए। दरअसल कृष्ण ने कई बार कोशिश की थी। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र से बात की, यहाँ तक कि शांति दूत बनके हस्तिनापुर भी गए। लेकिन जब अहंकार और ईर्ष्या किसी के दिल में पूरी तरह घर कर जाए, तो भगवान भी उसे जबरदस्ती नहीं बदल सकते। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि तुम्हें सिर्फ 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन का जवाब था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। महाभारत का युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध जरूरी है, क्योंकि अधर्म को खत्म करना होगा। अगर वे जबरदस्ती शांति स्थापित कर देते, तो दुर्योधन और उसके साथी अपनी गलत नीतियों से और भी ज्यादा लोगों को परेशान करते। कभी कभी शांति के लिए युद्ध जरूरी हो जाता है। कर्ण का किरदार भी इस पूरी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण था। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, फिर भी उन्होंने उसका साथ दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया था, जब पूरी दुनिया उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित करती थी। कर्ण की वफादारी सराहनीय थी, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ वफादारी भी कभी-कभी विनाश का कारण बन जाती है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भी एक कारण थी। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की कसम खाई थी, चाहे उस पर कोई भी बैठा हो। ये प्रतिज्ञा उनकी महानता का प्रतीक थी, लेकिन यही प्रतिज्ञा उन्हें दुर्योधन के अधर्म का विरोध करने से रोक रही थी। द्रोणाचार्य का भी अपना संघर्ष था। वे जानते थे कि पांडव सही रास्ते पर हैं, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें आश्रय दिया था, उनका सम्मान किया था। गुरु दक्षिणा का कर्ज उन्हें कौरवों के साथ खड़ा होने पर मजबूर कर रहा था। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते और कर्तव्य के बीच टकराव हो सकता है। महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि सभी जानते थे कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी वे अपनी अपनी मजबूरियों के कारण गलत रास्ते पर चलते रहे। धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम के कारण, दुर्योधन अपनी ईर्ष्या के कारण, कर्ण अपनी वफादारी के कारण और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण कृष्ण ने अंत तक कोशिश की। उन्होंने कर्ण को बताया कि वे कुंती के पुत्र हैं, पांडवों के बड़े भाई हैं। अगर वे पांडवों का साथ देते तो वे सबसे बड़े होने के नाते राजा बनते। लेकिन कर्ण ने कहा, मैं दुर्योधन की दोस्ती को धोखा नहीं दे सकता। ये दिखाता है कि कैसे अच्छे गुण भी गलत समय पर गलत नतीजे दे सकते हैं। युद्ध से पहले की रात कृष्ण ने एक आखिरी कोशिश की। वे दुर्योधन के पास गए और कहा कि अभी भी वक्त है, युद्ध रोका जा सकता है। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने कृष्ण को बांधने की कोशिश की। उस वक्त कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और समझाया कि वे चाहते तो पूरी सभा को खत्म कर सकते थे,
लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन जैसे लोग सत्ता में रहेंगे तो वे और भी ज्यादा लोगों का नुकसान करेंगे। कभी कभी बड़े बदलाव के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये युद्ध हमें सिखाता है कि छोटी छोटी गलतियां कैसे बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। ईर्ष्या, अहंकार, अंधा प्रेम और गलत वफादारी ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना देते हैं जहां युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। भगवान कृष्ण ने हर संभव कोशिश की, लेकिन जब लोग अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं होते तो भगवान भी उन्हें जबरदस्ती सही रास्ते पर नहीं ला सकते। महाभारत का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। महाभारत हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं हम भी तो इन्हीं कमजोरियों की शिकार नहीं हो रहे, क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता तब तक कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो।